हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। 8th क्लास के प्यारे बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। फ्रॉम टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर 10th चैप्टर विच इज़ रिलेटेड टू द सेकंड सेम। सेकंड सेम का एक नया चैप्टर आज शुरू कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 10, रीचिंग टू द एज ऑफ एडोलेसेंस। देखो बच्चों, सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ द एडोलेसेंस। हमारी लाइफ जितनी भी है, ह्यूमन बीइंग्स की सारी लाइफ इज़ डिवाइडेड इनटू 8 डिफरेंट स्टेजेस। सभी ऑर्गेनिजम्स में होती है। ह्यूमन बीइंग्स की कंप्लीट लाइफ इज़ डिवाइडेड इनटू 8 डिफरेंट स्टेजेस, दैट इज़ प्री नेटल स्टेज, इन्फेंसी स्टेज, अर्ली चाइल्डहुड, मिडिल एंड लेट चाइल्डहुड, एडोलेसेंस। ये एडोलेसेंस की हम बात कर रहे हैं। जो 5th स्टेज ऑफ द ह्यूमन लाइफ है उसको बोलते हैं एडोलेसेंस, जो आती है 13 ईयर से लेकर 18 ईयर्स के बीच में, राइट। आफ्टर दिस 6th स्टेज इज अर्ली एडल्टहुड, देन मिडिल एडल्टहुड एंड लेट एडल्टहुड। You can see very nicely that age wise it is divided. Prenatal is the stage when birth of the child is yet to have, यानी अभी बच्चा पैदा नहीं हुआ है, the child is not yet taken the birth, so that development is known as prenatal. Infancy stage, ये स्टेज रहती है 2 इयर्स की एज तक। अर्ली चाइल्डहुड, जब हम बहुत छोटे होते हैं, 3 to 5 ईयर्स। मिडिल एंड लेट चाइल्डहुड, जिसको अभी आपने ख़त्म किया है 6 to 12 ईयर्स की एज में, ये रहती है। अभी हम चाइल्डहुड से आगे निकल रहे हैं। क्यों? बिकॉज मोस्ट ऑफ अस वुड बी टचिंग द 13th ईयर ऑफ एज, क्योंकि सारे बच्चे 8th क्लास में हैं। सभी की डेट ऑफ बर्थ विल बी समवेयर अप्रॉक्सीमेटली ±6 मंथ्स, 6 महीने आगे पीछे होगी, राइट। तभी तो सारे के सारे 8th में हो ना। कोई 3 साल बड़ा होगा तो फिर 10th में पहुंच गया होता। दैट्स वाई एडोलेसेंस में अभी आप एंटर कर रहे हो। ये है 13th ईयर से 18th ईयर के बीच की एज। इसको हम टीन एजेस भी कहते हैं। टीन एजेस मतलब 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 भी इंक्लूड करते हैं। लेकिन 19 से 20 ईयर्स की एज को हम अर्ली एडल्टहुड में, और बाद में मिडिल एडल्टहुड एंड लेट एडल्टहुड में, हमने इस वे में सारे ह्यूमंस की लाइफ के सारे स्टेजेस को ऐसे डिवाइड किया हुआ है। नाउ अब बात करते हैं अपने मेन चैप्टर की, रीचिंग टू द एज ऑफ एडोलेसेंस। हम धीरे धीरे छोटे बच्चे से बड़े होते होते कैसे इस एज में पहुंच जाते हैं, जिस एज को हम कहते हैं एडोलेसेंस। एडोलेसेंस की बात डेफिनेशन से करें। एडोलेसेंस इज द स्टेज ऑफ द ह्यूमन लाइफ व्हेन वी रीच टू द एज ऑफ 13th to 18th ईयर्स ऑफ एज। इसको हम एज ए डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट टाइम इसमें दिया हुआ प्यूबर्टी, एडोलेसेंस एंड प्यूबर्टी। एडोलेसेंस आपको समझ में आ गया। प्यूबर्टी, व्हाट इज प्यूबर्टी? प्यूबर्टी इज द स्टेज व्हेन बॉयज एंड गर्ल्स बिकम कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन। मीन्स बॉयज एंड गर्ल्स रिप्रोडक्शन के एबल हो जाते हैं। और प्यूबर्टी को हम दूसरे वर्ड्स में भी डिफाइन कर सकते हैं। दैट मीन्स प्यूबर्टी इज द मीन्स ऑफ सेक्सुअल मेच्योरिटी ऑफ बॉडी। बॉडी जब सेक्सुअली मेच्योर हो जाती है तब हम उसको प्यूबर्टी कहते हैं। ड्यूरिंग दिस टाइम बॉडी इज कंप्लीटली प्रिपेयर्ड फॉर द रिप्रोडक्शन। ह्यूमन्स की बॉडी प्यूबर्टी के टाइम में रिप्रोडक्शन के लिए तैयार होती है। तो ये 2 डिफरेंट टर्म्स थे 10.8 टॉपिक में हमारे, एडोलेसेंस एंड प्यूबर्टी। देखो बच्चों, रीडिंग तो आपको खुद करनी पड़ेगी, ठीक है। इसकी जो कीवर्ड्स हैं, जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आती हैं, वो मैं आपको बिल्कुल एक्सप्लेन कर रहा हूँ। स्टिल कोई भी प्रॉब्लम होगी आप रिवर्ट बैक भी कर सकते हैं, पूछ भी सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में, ठीक है। बट पूरा चैप्टर रीड करने में आपको समझ में नहीं आएगा,
इसके जो मेन कंसेप्ट्स हैं वो मैं आपको समझाते जाऊंगा, आपके उसके थ्रू आपको सारी चीज़ें वन बाय वन क्लियर होती जाएंगी। गेटिंग द पॉइंट? सो एडोलेसेंस एंड प्यूबर्टी वी हैव डिस्कस सो फार. नाउ कमिंग ओवर टू द चेंजेस एट प्यूबर्टी. एडोलेसेंस तो हो गई, यानी हम छोटे बच्चे थे इन्फेंसी एज में थोड़े से बड़े हुए, चाइल्डहुड में आए, लेट चाइल्डहुड जब ख़त्म हुई तो हमने एडोलेसेंस की एज गेन की. एडोलेसेंस की एज में हमने 13 ईयर्स टच किया, ठीक है. और प्यूबर्टी को हमने बात कर लिया, व्हेन आवर बॉडी बिकम्स सेक्सुअली मैच्योर टू रिप्रोड्यूस, इसको हमने प्यूबर्टी डिस्कस कर लिया. तो प्यूबर्टी गेन करने में बॉडी में चेंजेस क्या क्या होंगे? प्यूबर्टी कब गेन कर पाएंगे? जब हमारी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आएंगे, देन ओनली वी विल बी एबल टू अटेन द स्टेज ऑफ प्यूबर्टी. सो व्हाट आर द मेजर चेंजेस? प्यूबर्टी में फर्स्ट चेंज इज इंक्रीज इन द हाइट. एक्चुअली एडोलेसेंस में ही प्यूबर्टी हम गेन करते हैं, और फ्रॉम 13 टू 18 ईयर्स ऑफ एज, जिसको हमने टीन एज का नाम भी दिया, हमारी मैक्सिमम ग्रोथ होती है, हमारी मैक्सिमम हाइट इंक्रीज होती है एट द एज ऑफ 13 टू 18. सो दिस इज द फर्स्ट करेक्टर, दिस इज द इंक्रीज इन हाइट इज द फर्स्ट करेक्टर ऑफ या फर्स्ट चेंज ऑफ प्यूबर्टी. ना एक चीज़ और बहुत नोटिस करने वाली चीज़ है कि girls grows faster than boys and they attain sexual maturity earlier than the boys. गर्ल्स बॉयज़ के कंपैरिजन में ज़्यादा जल्दी ग्रो करती हैं, ज़्यादा लेंथ गेन करती हैं और प्यूबर्टी स्टेज को भी जल्दी अटेन करती हैं. नाउ इफ़ वी मूव फर्दर, एक टेबल हमें दी है. व्हाट डज दिस टेबल वांट टू से? क्या कहना चाहती है टेबल? बाय द हेल्प ऑफ दिस टेबल we can calculate full height according to the table and given formula below the table. इस टेबल के नीचे एक फार्मूला दिया, उसके थ्रू हमारी आज की हाइट कितनी है और अप टू द 18 ईयर ऑफ एज हमारी हाइट कितनी बढ़ जाएगी, टोटल हाइट कितनी हो जाएगी, वी कैन कैलकुलेट. सपोज देखिए टेबल को ध्यान से देखो, व्हाट इज रिटन देयर. 8 ईयर्स की एज में बॉयज़ अपनी टोटल हाइट का 72% गेन कर चुके होते हैं. इमेजिन करो, जैसे किसी की भी फुल हाइट अगर 1 मीटर है, यानी 100 सेंटीमीटर है, किसी की भी फुल एज पर, मतलब किसी की भी फुल हाइट 8 ईयर्स की एज में अगर पूरी हाइट 72% गेन हो गई है, दैट मीन्स अगर 100 सेंटीमीटर का है तो 72 सेंटीमीटर ग्रोथ हो चुकी होगी एट द एज ऑफ 8 ईयर्स. इफ़ द सेम पर्सन इज 12 ईयर्स, 12 साल पे अगर हम काउंट करें तो बॉयज़ में वो 84 सेंटीमीटर का हो चुका होगा. दैट मीन्स टोटल हाइट अगर उसकी 100 सेंटीमीटर है, तो अगर 200 सेंटीमीटर होती तो इसको हम 200 सेंटीमीटर का परसेंटेज निकाल लेते. इन द गर्ल्स सेम वे, अगर किसी गर्ल की टोटल हाइट 100 सेंटीमीटर होनी है तो एट द एज ऑफ 8 ईयर्स उस गर्ल की हाइट 77 सेंटीमीटर होगी. 9 ईयर्स में 81% इंक्रीज हो गई होती है, यानी 81 सेंटीमीटर हो गई होगी. और इसी तरीके से हम उसकी कैलकुलेशन निकालते हैं. एक एग्जांपल भी दिया है, ए बॉय इज़ 9 ईयर ओल्ड एंड 120 सेंटीमीटर टॉल, यानी 9 ईयर्स की एज में 120 सेंटीमीटर लेंथ उसकी है. तो 18 ईयर्स की एज में जब फुल हाइट गेन कर लेंगे, 18 ईयर्स की एज में जब फुल हाइट गेन कर लेंगे तो इस बॉय की हाइट कितनी होगी? अब डबल मत कर देना इसको ना, 240 मत कर देना. इस फॉर्मूला जो हमें दिया उसमें रखेंगे. फॉर्मूला क्या है? प्रेजेंट हाइट इन सेंटीमीटर. प्रेजेंट हाइट कितनी है? 120 सेंटीमीटर. परसेंटेज ऑफ फुल हाइट एट दिस एज, ये हमें टेबल में से निकालनी है. 9 ईयर्स की एज में देखो, 9 ईयर्स की एज में
ये देखो 75, 9 ईयर्स की एज में इट इज़ 75 बॉयज़ में। तो नीचे हमने लिखा 75, सी 120 अब 75 इंटू 100 सेंटीमीटर इजकल टू 160 सेंटीमीटर, इतना टोटल लेंथ उसकी हो जाएगी एट द टाइम ऑफ फुल मेच्योरिटी और एट द टाइम ऑफ 18 ईयर ऑफ एज। सो दिस वाज द फर्स्ट कैरेक्टर। सेकेंड कैरेक्टर क्या है? चेंज इन बॉडी शेप। देखो जैसे जैसे हम प्यूबर्टी की एज को अटेन करते हैं हमारी बॉडी शेप में बहुत सारे चेंजेस हो जाते हैं। जो बॉयज़ हैं उनके शोल्डर ब्रॉडर एंड वाइडर हो जाते हैं, बहुत चौड़े कंधे वाले बोलते हैं पट्ठा जवान आ रहा है ना, बहुत हेल्दी हो जाते हैं, ब्रॉडर एंड हैवियर चेस्ट हो जाते हैं, हैवियर शोल्डर्स हो जाते हैं, ठीक है। सेकंड, गर्ल्स में वेस्ट के नीचे का पार्ट एंड इसको वाइडर रीजन, ये रीजन वाइड हो जाता है एज कंपेयर टू बॉयज़। और एक कॉमन करेक्टर है जो बॉयज़ और गर्ल्स में दोनों में है, उसमें हाइट ग्रोथ, वो हम पहले से डिस्कस कर चुके हैं। चेंज इन बॉडी शेप, वो मैंने आपको बता दिया कि बॉडी शेप में एक तो बॉयज़ में शोल्डर वाइडर हो जाते हैं, चेस्ट वाइड हो जाएगी, और बॉयज़ में मसल्स भी प्रोमिनेंटली होने शुरू हो जाएगी। दैट मीन्स जैसे वो बाइसेप्स और ट्राइसेप्स दिखाते हैं 6 मसल्स पैक्स बनाते हैं, तो बॉयज़ में जल्दी बनती है। गर्ल्स में वेस्ट रीजन थोड़ा सा ब्रॉड हो जाएगा, वाइडर हो जाएगा। थर्ड चेंज है वॉइस चेंज। वॉइस चेंज में वॉइस प्रोड्यूस होती है लैरिंग्स की वजह से या वॉइस बॉक्स की वजह से। अब बॉयज़ में ये वॉइस थोड़ी सी हैवी हो जाएगी, डीप हो जाएगी एंड हार्श हो जाएगी, भारी आवाज़ हो जाएगी। ये मेजर चेंज है वॉइस चेंज। जबकि गर्ल्स में स्वीट वॉइस प्रोड्यूस होगी। सो दिस वाज द फर्स्ट चेंज। अच्छा एक चीज़, वन मोर थिंग दैट आई वांट टू डिस्कस विद यू, दैट वॉइस बॉक्स को हम एडम्स एप्पल भी कहते हैं। तो कभी वॉइस बॉक्स की जगह एडम्स एप्पल की बात करें तो उसको आप कंफ्यूज मत होना। वन मोर थिंग, हमारे जो थ्रॉट में वॉइस बॉक्स है उसका साइज़ बड़ा हो जाता है बॉयज़ में, गर्ल्स में नहीं, इसीलिए वॉइस हैवी हो जाती है।